ओर चलते हैं और हम परमेश्वर के वचन से निकालते हैं पहला राजा और उसका 12वां अध्याय 25 आयत पढ़ता हूँ आपके सामने। तब यारोबाम एप्रैम की पहाड़ी देश के शकेम नगर को दृढ़ करके उसमें रहने लगा। फिर वहां से निकलकर पनूएल को भी दृढ़ किया। तब यारोबाम सोचने लगा कि अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा और प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाएं। यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाएं तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहूबियाम की ओर फिरेगा और वो मुझे घात करके यहूदा के राजा रहूबियाम के हो जाएंगे। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। खुदा आप लोग को बताए से आशीष बरकत दे। आप लोग बैठ जाइए। कितनी बातें हमने इस एक मैसेज में सीखी हैं जो कि जाने अनजाने मार्क ऑफ द बीस्ट लेने के लिए हमें आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि हमने इसमें सीखा एक तो काउंसिल कैसी लेनी है। हमने इसमें सीखा कि डर और भय इंसान से क्या करा देता है। आमीन। जब आपको भय होता है कि भाई हम मेरे हाथ से सत्ता चली जाएगी, तब आप कैसे हो जाते है ना। ये सारी चीजें जो है ये हमको हमारे गिरने का कारण होती है, नाश का कारण होती है। यही रीजन है कि ब्रदर ब्रनम कहते हैं कि एक मिनिस्टर को 3 चीजों से हमेशा परे रहना चाहिए, एक वुमन, एक मनी और एक पॉपुलैरिटी। क्योंकि हम जितने पॉपुलर होने जाते हैं ना, हमें लगता है कि हम वहीं पे रहें, हम अब यहाँ से नीचे ना जाएं। तो वो वहां पे रहने के लिए ना हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं और किसी को आगे भी नहीं आने देते। हम खुदा का बहुत ऐसे धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो इन बातों के जरिए हमें बता रहा है कि आज के युग में जब ब्रदर ब्रनम ने बात बोली कि वो इतना करीब होगा कि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दे, तो वो जो हो सके चुने हुए को भरमाने वाला जो मैसेज है, वो मैसेज कितना करीब होगा। आमीन। मतलब अगर डिनोमिनेशन से कोई भी चीज प्रीच होके आपके पास आती है तो आपको मालूम है कि यार ये चीज पे मेरे को विश्वास नहीं करना है, आप नहीं करोगे। लेकिन अगर वही चीज हम में से ही निकल के आती है बाहर, या हम में से किसी एक, या हम में से जो बिलीवर्स हैं उनमें से जब निकल के आती है, तब हमें लगता है यार नहीं, ये तो बात हो सकती है। आमीन। इसीलिए खुदा आज अपना आत्मा बहुतायत से उंडेल रहा है और उंडेल के इन तमाम बातों को हमें बता रहा है। आमीन। ताकि कहीं हम उस मार्क से, जो मार्क उसने हमें दिया है ना, उसको मिस ना कर दें। आमीन। तो आज हम यारोबाम के बारे में जानेंगे कि उसने क्या क्या किया और आज के युग में हम उन चीजों से कैसे बच सकते हैं। तो हम चलेंगे 12 अध्याय। सिस्टर जी अब चलते हैं आगे। हम पढ़ेंगे 28 आयत से 28 वर्स। हाँ जी, क्या कहता है? अतः राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए। सबसे पहली चीज जो राजा ने किया था ना, वो गलती क्या थी? जब हम निर्गमन की पुस्तक पढ़ते हैं और उसमें जब 10 हुक्म आते हैं, तो वहां पे लिखा हुआ है कि पहला हुक्म क्या था? हे इज़राइल सुन, तेरा परमेश्वर एक परमेश्वर है। आमीन। तो सबसे पहली चीज जो गलत काम उसने किया, वो क्या किया? 2। आमीन। उसने क्या किया? परमेश्वर को बांट दिया। ठीक है ना। अगर वो इजराइल में एक ही बछड़ा बनवाता और कहता तो समझ में आता कि हाँ भी चलो एक परमेश्वर। लेकिन उसने क्या किया? 2 बछड़े बनवाए। एक को कहाँ रखा? दान में, और एक को कहाँ रखा? बेतेल में। आमीन। और उन लोगों को क्या बोला? ये है तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें इजराइल से छुड़ा लिया है। पढ़िए सिस्टर जी क्या लिखा हुआ है। 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है। जी। इसलिए हे इज़राइल, अपने देवताओं को देखो। नहीं, क्यों शक्ति से बाहर क्यों है? हाँ ब्रदर, शक्ति से बाहर क्यों है? जब कोई भी चीज आपको डिस्करेजमेंट का जब मैसेज आपके पास आता है ना, तो आप समझ लो वो शैतान है। खुदा आपको कभी डिस्करेज नहीं करेगा। खुदा आपको हमेशा एनकरेज करेगा वर्शिप के लिए, चाहे आपने कहीं भी जाना हो, चाहे आपने कहीं भी करनी हो। आमीन। क्योंकि खुदा ने क्या बोला
कि जहां मेरे नाम का निवास होगा वहीं तुम आना। हुक्म तो यही था। आमीन। तो अब वो उन्हें क्या कह रहा है कि तुम्हारे लिए यरूशलेम जाना कठिन है। क्यों? क्योंकि यरूशलेम दूर है, वो एक अलग कंट्री हो गई है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक अलग राजा है, हमारी एक अलग गवर्नमेंट है, उसकी एक अलग गवर्नमेंट है। पता नहीं वीजा मिले ना मिले, तो चलो यहीं कर लेते हैं। समझ आ रहा है वो क्या करना चाह रहा है? वो लोगों को डिस्करेज कर रहा है कि ये चीज, ये मैसेज, ये बाइबल बहुत मुश्किल है इस पे चलना। समझ रहे हो? बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने क्या बोला, परमेश्वर का वचन कहां से निकलेगा? यरूशलेम से। लूका की इंजील आखिरी अध्याय, यहां मार्क लगा के रखी, लूका की इंजील और उसका आखिरी अध्याय निकालते हैं। और हम पढ़ेंगे 46 वर्स, लास्ट चैप्टर, लूक चैप्टर 24 और 46, 46वीं आयत। सिस्टर जी, और उनसे कहा, ये यीशु मसीह कह रहा है सबसे, चेलों से ना यीशु मसीह कह रहा है जी। क्या कहता है? यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा जी। और यरूशलेम से लेकर सब कहां से? जातियों में, कहां से? यरूशलेम से लेकर सब जातियों में। आमीन। समझ रहे? यरूशलेम से लेकर सब जातियों में। आगे? मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तो हेडक्वार्टर कहाँ हो गया? यरूशलेम। आमीन। हेडक्वार्टर अमेरिका नहीं है, हेडक्वार्टर कोई और जगह नहीं है, कोई टावर, कोई कुछ नहीं है। हेडक्वार्टर कहाँ है? यरूशलेम। क्यों? क्योंकि शोडाउन कहाँ हुआ था? यरूशलेम। यीशु मसीह कहाँ आया था? यरूशलेम। आमीन। वो कहाँ का राजा है? यरूशलेम। यरूशलेम क्या है? उसके पैरों की चौकी। आज उसके पैरों की चौकी हर जगह है, लेकिन कहां से निकला था? यरूशलेम। आज जो दुल्हन वो तैयार कर रहा है, प्रकाशित वाक्य में उसको क्या बोला जाता है? होली सिटी, न्यू जेरूशलेम, जो आसमान से उतरेगी। या मैं तुझे नई यरूशलेम दिखाऊं। आमीन। है कि नहीं? एक यरूशलेम नीचे है और एक यरूशलेम, कहता ना, एक यरूशलेम जमीन की है और एक यरूशलेम आसमान की है। आमीन। तो जो ब्राइड वो इकट्ठी कर रहा है, जो दुल्हन वो इकट्ठी कर रहा है, उसको भी यरूशलेम कहते हैं। यरूशलेम इतना इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मिल्किसेदेक जो राजा था ना, वो शालेम का ही राजा था, और यीशु मसीह जो राजा है वो शालेम का ही राजा है। इसलिए क्या है? जेरूशलेम। और उसी यरूशलेम को कह रहा है तुम्हारे लिए जाना कठिन है। आमीन। उसी यरूशलेम को, जहां से व्यवस्था निकली, जहां से सारी चीजें निकली, जहां से परमेश्वर का वचन निकला, जहां से मन फिराव का, जहां से पहली बार बपतिस्मे का प्रचार हुआ, पतरस को पवित्र आत्मा यरूशलेम में उतरा और यरूशलेम में ही उन्होंने प्रचार किया। वो जगह जहां पे यरूशलेम में पहली बार पवित्र आत्मा उतरा और पहली बार मन फिराव का प्रचार जहां पे हुआ, उस जगह को वो जाने को मना कर रहा है। तो आज की डेट में यही होता है। आमीन। आज की डेट में यही होता है, आज की डेट में यही बोला जाता है, आज की तारीख में यही बोला जाता है कि यार वो लोग ना थोड़े से वैसे हैं, सटके हुए हैं। आमीन। वो ना बहुत रिजिड हैं, बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं। वो लोग ये नहीं करते, वो लोग वो नहीं करते, वो लोग वो नहीं करते। आमीन। लेकिन कभी किसी ने बाइबल चेक नहीं करी कि हम जो करते हैं वो बाइबल में लिखा है या नहीं लिखा है, हम जो नहीं करते वो भी बाइबल में लिखा है या नहीं लिखा है। आमीन। क्या यीशु मसीह ने वही किया या नहीं किया, लोग ये चेक नहीं करते। आमीन। समझ आ रहा है? यीशु मसीह ने बनाई, हमने पी, तो इसमें क्या बुराई? यीशु मसीह ने दाखरस बनाया। आमीन। उसने पानी ले जाके जब पिलाया तो वो दाखरस बन गया। आमीन। समझ रहे ना? मदिरा नहीं बन गई, है कि नहीं? समझ रहे बात को? तो जो चीजें जो यारोबाम कर रहा है, वो क्या कर रहा है? एक रिलीजन क्रिएट कर रहा है। ही इज क्रिएटिंग अ रिलीजन एग्जैक्टली लाइक कैन। वो कैन की तरह एक रिलीजन क्रिएट करके एक खुदा क्रिएट कर रहा है। इस दुनिया का यीशु मसीह जो डिनोमिनेशंस का है, वो यीशु मसीह और इस बाइबल के यीशु मसीह में जमीन और आसमान का अंतर है। उनका यीशु मसीह कभी गुस्सा नहीं होता, वो कंपैशनेट है, चाहे कुछ भी हो जाए वो गुस्सा नहीं होगा। और 1% अगर वो गुस्सा हो भी जाए तो हमारे पास माँ है, हम माँ से जाके बात कर लेंगे। वो कहता है जहां मैं अपने नाम का निवास ठहराऊं वहीं तुम अपनी भेंटें लाना।
तो जो वर्शिप है, जो भेंट है, जो सैक्रिफाइस है, वो सिर्फ क्राइस्ट में, मसीह में, यीशु मसीह में। तो कोई भी भेंट अगर आप मरियम के जरिए ले जाके वहां पे दोगे तो वो स्वीकार नहीं करेगा। संतों के जरिए ले जाके दोगे तो स्वीकार नहीं करेगा। किसी और के जरिए ले जाके पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे लाके अगर दोगे तो नहीं स्वीकार करेगा। क्यों? क्योंकि नाम जो है वो क्या है? यीशु मसीह। अपने नाम का निवास उसने क्या ठहराया? यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि वो नाम यीशु मसीह का भी खुदा नहीं दिया था। जिब्राइल ने आके कहा था ना कि तू पुत्र जनेगी और उसका नाम तू यीशु रखना। तो जिब्राइल को खुदा ने बोली, खुदा ने आगे बोली। तो इसलिए यीशु मसीह बात बात पे क्या कहता है? पिता, तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया, मैंने इनकी रक्षा करी। पिता, तेरा नाम मैंने इन लोगों पर प्रकट कर दिया। आमीन। तो वो जो एकमात्र नाम था ना, वो नाम था यीशु मसीह। आमीन। जिसे मर के जी उठने के बाद खुदावन ने, जो जो इटर्नल स्पिरिट है, पिता है, उसने क्या ठहराया? प्रभु भी ठहराया, मसीह भी ठहराया। यही पतरस का प्रचार था ना, कि उसी को परमेश्वर ने प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। तो क्या बन गया? प्रभु यीशु मसीह। आमीन। तो वो जो प्रभु यीशु मसीह है ना, वो अलग है इस दुनिया से। आमीन। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक जगह, एक बार हमारे घर, हम कहीं रहते थे विकासपुरी में, तो वहां पे क्रिश्चियंस का बहुत बड़ा ना एक प्रोग्राम हो रहा था पार्क में। तो उन्होंने बैनर लगा रखा था कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, है? और उसमें नीचे लिखा भी हुआ था कि अपने अपने पड़ोसियों को लेके आइए। और वहां का प्रचार ये था कि जब आप कम्युनिटी में रहते हो तो आप अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, घर के पड़ोसी से। आमीन। जबकि यीशु मसीह से जब ये सवाल पूछा गया है कि प्रभु तो फिर मेरा पड़ोसी कौन है, तो उसने बड़े अच्छे से बताया कि एक व्यक्ति कहां से जा रहा था? यरूशलेम से यरीहो को। जब कभी भी आप यरूशलेम को इंपॉर्टेंट ना समझ के उसे छोड़ के यरीहो जाएंगे, यरूशलेम वो जगह है जहां व्यवस्था मिली, जहां से वचन शुरू हुआ, जहां मन फिराव का प्रचार शुरू हुआ। जब आप उस जगह को, जो कि यरूशलेम है, जो कि परमेश्वर की दुल्हन है, जो कि ये वचन है, इसको छोड़ के जब आप बाहर निकलोगे ना, और यरीहो, यरीहो का मतलब होता है डेथ, जब आप यरीहो की तरफ आओगे ना, तो भाई साहब जाहिर सी बात है कि आपको डाकू मिलेंगे और आपको मारेंगे। आमीन। है ना? तो डाकुओं ने मारा, वो डाकू कोई और नहीं, शैतान था। लूटा उसने, सब कुछ लूट लिया। और लूटने के बाद वहां से एक याजक निकला, एक लेवी निकला, और फिर एक सामरी निकला। तो सामरी को ये बताया गया कि वो जो है क्या है? तेरा पड़ोसी। आमीन। पड़ोसी वो है जो आपके घावों पे मरहम लगाए। पड़ोसी वो है जो आपके लिए अपने पैसे दे के, दाम चुका के आपको बोले भाई इसकी सेवा करो, मैं आके वापस दूंगा। इसलिए आप कहते हो यीशु कैसा दोस्त है प्यारा, दुख और बोझ उठाने को। आमीन। तो यीशु मसीह ही आपका पड़ोसी है, और यीशु मसीह में जो पाया जाता है वो आपका पड़ोसी है। तो आपका पड़ोसी कौन हुआ? मेरा ही जो भाई है, जो मसीह भाई मेरा है, वो मेरा पड़ोसी है। आमीन। लेकिन हमें सिखाया क्या जाता है? पड़ोसी कौन है? वो पड़ोसी। मैं ये नहीं कह रहा कि उन पड़ोसियों से नफरत करो, लेकिन बाइबल को ढंग से इंटरप्रेट भी तो करो। आमीन। वो क्यों नहीं किया जाता? क्यों? क्योंकि ये जो डिनोमिनेशंस हैं, ये क्रिएटेड है। क्रिएटेड बाय हुम? उन लोगों ने नहीं जिन्होंने आगे काम चलाया। जब वो लोग चले गए, उन लोगों के जाने के बाद जो पीछे रह गए थे, उन्होंने बोला भाई हम भी कुछ काम करेंगे, तो हम भी एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है व्हेन यू कम अंडर द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। जब आप गवर्नमेंट के रूल फॉलो करते हो ना, और गवर्नमेंट के रूल के अंडर एक एसोसिएशन बनाते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो, तो उसको बोलते हैं डिनोमिनेशन। क्या आपने क्या कर लिया? परमेश्वर के आत्मा को डिनोमिनेट कर लिया। आमीन। ऑर्गेनाइज कर लिया। परमेश्वर का आत्मा आप ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। चेलों ने कहीं नहीं बोला ऑर्गेनाइज करने के लिए। आमीन। कहीं नहीं बोला। लेकिन क्यों? हम अपनी सहूलियत के लिए सारे काम करते हैं, है ना? हमें सच्चे वचन की जरूरत नहीं है। हम एरिया वाइज घर ढूंढते हैं, चर्च ढूंढते हैं। भाई मेरे एरिया के पास कौन सा चर्च है? यही तो वो समझा रहा है कि यरूशलेम जाना तुम्हारे लिए कठिन है, तो तुम एक काम करो, यहीं पे कर लो, ये तुम्हारे खुदा है।
एक को दान, एक बछड़े को उसने दान में लगाया और दूसरे बछड़े को उसने कहा लगाया बेतेल में। आपको पता है खुदा कितना नाराज हुआ? यारोबाम से तो हुआ था, लेकिन दान से कितना नाराज हुआ? दान 12 भाइयों में से एक दान था, दान का गोत्र, और खुदा उससे कितना नाराज हुआ था? इस बेतेल की, इस बछड़े की वजह से ही नाराज हुआ था। आमीन। पढ़िए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 7 अध्याय, चौथी आयत। नहीं, काम करते पहली आयत से ही पढ़ते हैं। और जब नाम पढ़े जा रहे होंगे ना तो बड़े गौर से आप सुनिएगा। जी सिस्टर। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। हाँ जी, वे पृथ्वी की चारों हवाओं को वो थामे हुए पृथ्वी थे। की चारों हवाओं को उन्होंने क्या किया हुआ था? थामा हुआ था। कौन सी? पॉलिटिकल, रिलीजन, इकोनॉमी एंड मिलिट्री, ये 4 पावर्स हैं। तो इनको उन्होंने क्या किया हुआ था? थामा हुआ था, पकड़ के खड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि अभी जब आप चारों तरफ देखेंगे ना आपको लगेगा वॉर होने वाली है। एंड टाइम बिलीवर्स भी ये सोचते हैं वर्ल्ड वॉर 3 होगी हमारे जाने से पहले। पढ़िए क्या लिखा है। वो लिखा है कि वहां उन्होंने हवाओं को थामे हुए, मतलब जब तक वो उन हवाओं को थामे रखेंगे ना तब तक वॉर नहीं हो सकती, वर्ल्ड वॉर नहीं हो सकती। यस, एज के लड़ते की लड़ाई जरूर है लेकिन वर्ल्ड वॉर नहीं होगी। यस, अमेरिका विल बी डिस्ट्रॉयड लेकिन वर्ल्ड वॉर नहीं होगी ब्रदर। आमीन। जी सिस्टर जी। ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। हाँ जी। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक कि हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दें तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। हाँ जी, जिन पर मोहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी। मतलब उन्होंने मना किया है कि भाई हानि नहीं पहुंचानी है किसी भी तरीके से, समुद्र को भी हानि। अब वॉर जब होती है तो समुद्र की भी हानि होती है, पेड़ों की भी हानि होती है और आकाश की भी हानि होती है क्योंकि एयर दूषित हो जाती है। तो वो क्या कह रहा है कि उन्हें हानि मत पहुंचाना। देयर विल बी नो वॉर ब्रदर एंड सिस्टर, देयर विल बी नो वॉर। पहले रैप्चर है, रैप्चर के बाद वॉर आएगी, जरूर आएगी, लेकिन रैप्चर पहले। आमीन। सिवाय यहेज के लड़ते की लड़ाई, सिवाय अमेरिका का डिस्ट्रक्शन, उसके अलावा हम कोई चीज नहीं देखेंगे। और जो वर्ल्ड वॉर देख रहे हैं वो रैप्चर मिस कर जाएंगे और वॉर देखेंगे वो, और उनको लगेगा रैप्चर अब होगा। रैप्चर तो हो चुका होगा। आमीन। हाँ जी। तो जिन पर मोहर दी गई अर्थात इजराइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। ये वो टाइम है जब मूसा और एलिया प्रीच करेंगे वहां पे। आमीन। हाँ जी। फिर क्या हुआ? यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई। देखो सबसे पहला गोत्र किसका है? यहूदा। हाँ जी। फिर रूबेन के गोत्र में से 12,000 रूबेन आ गया जी। गाद के गोत्र में से 12,000 गाद हो गया जी। आशेर के गोत्र में से 12,000 आशेर हो गया। नप्ताली के गोत्र में से 12,000 नप्ताली हो गया। मनश्शे के गोत्र में से 12,000 मनश्शे हो गया। शमौन के गोत्र में से 12,000 शमौन आ गया। लेवी के गोत्र में से 12,000 लेवी आ गया। इसाकार के गोत्र में से 12,000 इस्साकार आ गया। जबूलून के गोत्र में से 12,000 जबूलून आ गया जी। यूसुफ के गोत्र में से 12,000 यूसुफ आ गया जी। और बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई। बिन्यामीन भी आ गया जी, लेकिन दान नहीं। क्यों नहीं? तभी तो बेटा था। आमीन। समझ रहे हैं आप परमेश्वर कितना सीरियस है? और यहाँ पूरी दुनिया को डिसीव किया जा रहा है कि नहीं नहीं परमेश्वर अनुग्रहकारी है। यस, अनुग्रहकारी है बट ही इज अ जस्ट गॉड। वो धार्मिकता से, दाऊद ने बात बात पे यही चीज लिखी है, वो धार्मिकता से न्याय करने वाला है, वो धार्मिकता से न्याय करने आ रहा है, वो धार्मिकता से न्याय का मतलब क्या होता है? वो अपने वचन के अनुसार न्याय करने आने वाला है। क्योंकि धार्मिकता क्या होती है? आप परमेश्वर के वचन पर जो उसने कहा अब्राहम ने विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। तो जब वो धार्मिकता बोलता है कि वो धार्मिकता से न्याय करने आने वाला है तो वो वचन से न्याय करेगा। और जो जो उस वचन पर खड़ा नहीं रहा, जो जो उस वचन पर खड़ा नहीं रहा, उसको वो डिस्ट्रॉय करेगा।
दान का नाम नहीं है। आमीन। क्यों? क्योंकि दान ने अलाउ किया था। और व्यवस्था क्या थी? व्यवस्था ये थी कि तेरा कोई भाई, तेरी कोई बहन, तेरी माँ, तेरा बाप, तेरी प्राण प्रिय, अगर कोई भी तेरे को मूर्ति पूजा के लिए उभारे या दूसरे देवताओं, पराये देवताओं के आगे दंडवत करने को तुझे उकसाए, तो पहला पत्थर तू ही उठाना पत्थरवा करने के लिए। पहला पत्थर तेरा हो। तो जब राजा यारोबाम ये बात बोल रहा है तो उन लोगों को और यारोबाम को उसी वक्त पत्थरवा कर देना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया। आमीन। और इसका भुगतान यारोबाम ने, तो इसीलिए मैं कहता हूं ना, यारोबाम ने तो भुगता ही भुगता, साथ ही साथ किसने भुगता? दान ने। क्यों? क्योंकि जब आप यूं बोलोगे ना वहां खड़े होके कि हम क्या करें मसीह बाप, हमें तो, मसीह बाप नहीं, सॉरी गलत बोल गया मैं, हम क्या करें खुदावंद, हम तो हमारे पास्टर ने हमें बता दिया। तो वो बोलेगा ये जो मार्टिन लूथर ने इतनी प्रिंटिंग करवाई, किस लिए करवाई? किस लिए करवाई? इतनी जो ये बाइबल सोसाइटीज खुली हुई थी, किस लिए खुली हुई थी? ये जो चर्चों में बाइबल बट रही थी, ये किस लिए बट रही थी? पढ़ने के लिए तो बट रही थी। ये कोई ऑल्टर लगा के तुमने वहां थोड़ी ना रखनी थी। आमीन। तुम्हें ये पढ़नी थी, तुम्हें ये जानना था। सो यू कैन नॉट से नो कि खुदा हमें नहीं पता था। नो, ही इज अ जस्ट गॉड। धार्मिकता से न्याय करने वाला परमेश्वर है। यही वजह है कि आज के युग में उसने विलियम ब्रैनम को भेजा। आप लोग नहीं समझते हो। आप लोग को लगता है वो झूठा नबी, आपको लोग को लगता है हम ऑर्थोडॉक्स हैं, आप लोग को लगता है नहीं, हमसे ज्यादा खुदा ऑर्थोडॉक्स है, जिस खुदा को आप मानते हो। आमीन। बहुत ऑर्थोडॉक्स है। इतना ऑर्थोडॉक्स है कि वो कहता है अगर औरत आदमी का पहनावा पहने और आदमी औरत का पहनावा पहने तो वो ब्लास्फेमी है। आमीन। ब्लास्फेमी मतलब आप परमेश्वर की क्रिएशन का इनकार कर रहे हो कि तूने मुझे औरत बनाया लेकिन मैं आदमी बनना चाहती हूँ, और आदमी यूं कह रहा है कि मैं औरत बनना चाहता हूँ। तो आप खुदा को, ब्लास्फेमी का मतलब ये होता है कि खुदा की खुदाई को आप इनकार करते हो। आमीन। किस लिए? अपनी कंफर्ट। यारोबाम क्या बता रहा है? कंफर्ट। कि इतना दूर जाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है दोस्त। बी कंफर्टेबल। आप होली कम्युनियन सुबह कर लो, बी कंफर्टेबल, देयर इज नो प्रॉब्लम। हम तो भाई खुदा के लोग हैं, खुदा के लोगों के हिसाब से हम होली कम्युनियन कर रहे हैं, क्योंकि अब पूरे दिन चर्च कैसे लगाएंगे, और ये तो हमें करना ही करना है। आमीन। तो हम कैसे करें इसको? तो ये तरीका है कि होली कम्युनियन में यीशु मसीह दाखरस देता है और डिनोमिनेशन अंगूर का रस देती है। दाखरस और अंगूर के रस में बहुत फर्क है। आमीन। अगर दाखरस लेने के बाद स्टिमुलेशन नहीं महसूस हुआ ना, तो ब्रदर वो दाखरस नहीं है। इसलिए दाखरस बन गया था वो, क्योंकि वो रेवलेशन था। काना के शहर में जो उसने किया था ना, 6 मटके, 7 क्यों नहीं थे, 12 क्यों नहीं थे, 6 मटके क्यों थे? क्योंकि 7वां मटका वो खुद था। यीशु मसीह कहता है ना कि जाओ फला फला जगह पे जाओ और वहां तुम्हें एक आदमी मिलेगा जो घड़ा उठाया जा रहा होगा। वो आदमी कौन था जो घड़ा उठाया जा रहा था? यस, 7वां घड़ा वो खुद था। आमीन। जब सामरी स्त्री उससे मिलती है तो अपना घड़ा तोड़ देती है, घड़ा उसके हाथ से छूट जाता है। क्यों? क्योंकि 7वां घड़ा वो खुद है, वो उसे मिल गया। और जब वो उसे मिल गया, 7वां पति उसको मिल गया, तो उसे फिर किसी और की जरूरत नहीं, बिकॉज 7 इज द नंबर ऑफ परफेक्शन। वो परफेक्ट मिल गया, 6 तक वो घूमती रही। आमीन। समझ रहे बात को? लेकिन हम कोई और ही मसीह को जानते हैं। डिनोमिनेशन का यीशु मसीह कोई और ही यीशु मसीह है। वो एक ऐसा यीशु मसीह है जो कभी भी मना नहीं करता किसी चीज के लिए। इसलिए यीशु मसीह का प्रचार जब भी वहां होता है तो कभी ये नहीं होता रिपेंट। वहां सिर्फ एक ही प्रचार होता है, अनुग्रहकारी परमेश्वर। खुदा सब कुछ जानता है, खुदा आपको जानता है, खुदा दिल देखता है। आमीन। देखो यारोबाम ने क्या क्या किया। यारोबाम ने एक रिलीजन बनाया। कभी भी खुदा ने, कभी यीशु मसीह ने नहीं बोला कि तुम डिनोमिनेशन बनाओ। वो कहता है वी आर ऑल बैप्टाइज्ड बाय वन स्पिरिट इनटू वन बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आमीन। हम एक आत्मा के द्वारा हमने बपतिस्मा पाया है और यीशु मसीह की देह में हम शामिल हुए। तो ये इतनी देह कहां से निकल आई उसकी, और उन देहों के अलग अलग नाम कैसे हो गए? आमीन। जबकि बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर अपने नाम के निमित्त लोगों को अपने पास बुला रहा है, अपने नाम के निमित्त। तो उसका नाम तो यीशु मसीह है, उसका नाम मेथोडिस्ट तो नहीं है,
उसका नाम बैप्टिस्ट तो नहीं है। फिर आप कहते हो नहीं हम सबके पास यीशु मसीह है, तो कौन सा हिस्सा इस बाइबल का आपके पास है कि आपने सबने अलग अलग कुछ बना रखा है? एक क्यों नहीं? रीजन है। रीजन क्या है? सबसे पहली चीज तो आपने रिलीजन क्रिएट करा, जो कि खुदा ने नहीं बोला था, यारोबाम की तरह। आमीन। क्योंकि उसे अपना डर था, उसे अपना ही डर था, इसलिए उसने एक रिलीजन क्रिएट करा। आमीन। आज दुल्हन जब यूनाइट हो रही है तो साथ साथ डिनोमिनेशन भी यूनाइट हो रही है। क्यों? क्यों कह रहे वी आर वन। उन्हें वो समझ नहीं आया जो यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बोला था ना, कि पहले जो भूसी है उसको इकट्ठा करो, गेहूं को बाद में। तो उनकी समझ नहीं आ रहा भूसी और गेहूं में फर्क क्या है। भाई साहब, भूसी में लाइफ नहीं होती, दाना नहीं होता, और गेहूं में दाना होता, उसमें लाइफ होती है। गेहूं रिप्रोड्यूस कर सकता है, भूसी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। इसलिए डिनोमिनेशंस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता कोई। देयर इज डेथ, वहां पे डेथ है, क्योंकि सच्चाई वहां पे नहीं है। आमीन। हर चीज को झूठ बना के, हर चीज को आपकी सहूलियत बना के उन्होंने आपको दिया हुआ है, जबकि ऐसा कहीं नहीं। आमीन। ब्रदर, जब डिनोमिनेशन में होली कम्युनियन भी दिया जाता है ना, तो कभी आपने सोचा है कि चांदी और सोने के कप्स में क्यों दिया जाता है? यीशु मसीह ने कोई चांदी सोने के कप में पिया था? नोबडी नोस। मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते। लेकिन उनके पास ये चीजें कहां से आई? सोचिए। इट्स ऑल अबाउट रोमन एम्पायर, जिन्होंने उन्हें सब कुछ दिया। आमीन। एक प्याला यीशु मसीह के हाथ में है, और एक प्याला उस औरत के हाथ में है जो बड़ी वैश्या बैठी है, उसके हाथ में एक प्याला है, सोने का प्याला। और उसमें जितने भी मसीह हैं उनका खून मिला हुआ है, और वो पी के मतवाली हो रही है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समझ रहे? क्रिएट करी गई चीजें। नीसिन काउंसिल के दिन के बाद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा बंद हुआ है। स्टार्टिंग में चलता था, उनके खुद के डॉगमा में लिखा है कि पहले हम यीशु मसीह के नाम में ही बपतिस्मा करते थे, बाद में आके हमने चीजें बदल दी। वाई? क्योंकि 2 बछड़े बनाने थे, एक खुदा को 3 भागों में बांटना था, अपना रिलीजन मसीहत में डालना था, इसलिए। आमीन। सिस्टर जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमने प्रकाशित वाक्य तो पढ़ लिया है पूरा। तो खुदा, आप ये समझ लीजिए कि इतना जस्ट गॉड है कि अगर उसने दान को नहीं छोड़ा तो आपको और मुझे भी नहीं छोड़ेगा। वक्त हमारे पास अभी है। हमें लगता है बहुत टाइम है, हमें मौत का नहीं पता वो कब आएगी। आमीन। हमें मौत का नहीं पता वो कब आएगी, लेकिन अगर वक्त रहते ही हम प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं, तो अगर मौत आ भी गई तो हम प्रभु में सोएंगे। बिना प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मे के कोई भी प्रभु में नहीं सोता है। नो, कोई नहीं सोता। सब डिनोमिनेशन में और कब्र में सोते हैं, और वो कभी नहीं उठेंगे। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह में पाया जाता है वो प्रभु यीशु मसीह में सोता है। और प्रभु यीशु मसीह में पाए जाने का मतलब यही है कि आपने उसके नाम का बपतिस्मा लिया हुआ है। आमीन। जब आप उसके नाम का बपतिस्मा लेते हो तो उसमें आप पाए जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने मोहर लगा ली यीशु मसीह की। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। कहाँ लेगा? घर बैठ के जपेगा थोड़ी ना। लेगा मतलब अपने ऊपर लेगा। कैसे लेगा? प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेकर वो उद्धार पाएगा। आमीन। समझ आ रहा है? जी सिस्टर जी, थोड़ा सा आगे यारोबाम को पढ़ते हैं। 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसलिए हे इज़राइल, अपने देवताओं को देखो। हाँ, पता है आपको, जब शैतान गतसमनी के बाग में यीशु मसीह के पास था, तो यीशु मसीह से क्या कह रहा था कि ये पूरी दुनिया का बोझ उठाना तेरे लिए बहुत कठिन है। जब यीशु मसीह को 40 दिन के रोजों के बाद मिला, तो उसने क्या बोला था? बड़ा मुश्किल है तेरे लिए भूखा रहना, इन पत्थरों से बोल रोटी बन जाएगी। आमीन। तेरे लिए बड़ा मुश्किल है ये सब चीजें करना, सूली पर जान देना। तो एक काम कर, मुझे दंडवत कर, मैं तुझे सारा कुछ यूं ही दे दूंगा, क्योंकि ये सब कुछ मुझे दिया गया है। आमीन। तो वो हमेशा क्या करता है? डिस्करेज। हमेशा डिस्करेज करके आपको ये बताएगा, हाँ तुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे पास आ, मैं करवाऊंगा।
मैं सब चीजें तुझे यूं ही दे दूंगा, तू मुझे दंडवत कर, तू मुझे वर्शिप कर, मैं सारी चीजें तुझे दे दूंगा। और हमें क्या चाहिए? क्यों हमें बाइबल में और क्यों हमें यीशु मसीह ने और क्यों हमें चेलों ने बात बोली कि दुनियावी और शारीरिक जो अभिलाषाएं होती हैं उनकी चिंता मत करो, आसमानी की चिंता करो, क्योंकि जो यहाँ का है वो नाश होगा यहाँ पे। आमीन। शरीर और उसकी लालसाएं नाश होंगी, लेकिन जो आसमान का है वो कभी नाश नहीं होगा। समझ रहे हो? तो शैतान ने हमेशा उसको यही बात बोली कि तुझसे नहीं हो पाएगा। और जब भी वो शैतान किसी में होके काम करता है तो वो सबसे पहले क्या बोलेगा? नहीं हो पाएगा। आपको डिस्करेज करेगा, फास्टिंग नहीं हो पाएगी, आमीन, मीटिंग नहीं हो पाएगी, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, वो सबसे पहले बोलेगा। लेकिन पौलुस क्या कहता है? मैं प्रभु में सब कुछ कर सकता हूं। आई कैन डू ऑल थिंग्स इन क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन मी। बशर्ते कि आप प्रभु में, आप मसीह में सब कुछ करो। मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ देता है। तो मेरी सामर्थ अगर मसीह से आ रही है, मैं कुछ भी कर सकता हूं फिर, लेकिन मसीह में। समझ रहे हैं? मसीह में, इधर उधर नहीं। यस। तो उसने क्या किया? 2 बछड़े बनाए, एक बेतेल में रखा, एक दान में रखा, और उनसे क्या बोला? हे इज़राइल, अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाए हैं। सुनो, अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाए। सेम चीज किसने बोली थी? हाँ, नो, हारून ने बोली। हे इजराइलियों, ये देखो तुम्हारा देवता जो तुम्हें मिस्र से निकाल लाया। और मूर्ति किसकी थी? बाल की। आमीन। आपको लगता है यारोबाम ने जब ये बनाया होगा तो यारोबाम ने ऐसे ही कुछ बना दिया होगा हल्का फुल्का? नो, उसने बहुत ही जबरदस्त, जैसे सुलेमान का मंदिर था ना, वैसा मंदिर तो नहीं, लेकिन उसने एक बहुत अच्छा आलीशान 2 मंदिर बनाए, वेरी ब्यूटीफुल। सुलेमान के मंदिर से ज्यादा सुंदर। सच्चाई नहीं थी उनमें, पर सुंदर थे। सच्चाई कहाँ थी? यरूशलेम में, सुलेमान के मंदिर में। आमीन। लेकिन उसने क्या बनाया? सुंदर। और वो भव्य मंदिर बना करके उसने बोला, देखो ये है तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र से निकाल लिया है। और लोग भी देख रहे हैं और उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है, मेरे विषय का ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई। क्यों? क्योंकि इतने टाइम में लोगों ने व्यवस्था का पालन करना बंद कर दिया था। दे वर आउट ऑफ टच, खुदा से आउट ऑफ टच हो गए थे। बाइबल पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता हमें, क्या करें? चर्च जाने का टाइम ही नहीं है। कहाँ, एक ही तो छुट्टी होती है, उसमें सोए या फिर अब चर्च जाएं। समझ रहे? एक्सक्यूजेस थे लोगों के पास, और इन्हीं एक्सक्यूजेस की वजह से वो व्यवस्था भूल गए थे कि परमेश्वर ने क्या बोला है। तो जब उसने वो बछड़े खड़े किए तो उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया कि यही है शायद। आमीन। और फिर क्या करता है वो जी? उसने एक बछड़े को बेतेल और दूसरे को दान में स्थापित किया जी। और ये बात पाप का कारण हुई। देखिए, पाप मतलब परमेश्वर के वचन का अविश्वास। मतलब उन्होंने उस व्यवस्था का अविश्वास किया जो परमेश्वर ने उनको दी थी, और कहा था, भाई जो तुम लोग हो, ये व्यवस्था ये है कि तुम जिस जगह पे मैं अपने नाम का निवास ठहराऊं वहीं पे बलि चढ़ाना, चाहे तुम कहां भी क्यों, वहीं लेकर के आना। तो ये उनके पाप का कारण हुई कि उन्होंने मूर्ति पूजा करी, पराये देवताओं की उपासना करी उन्होंने, क्योंकि जो बछड़ा बनाया गया था वो पराये देवताओं का था, यहोवा का नहीं था। समझ रहे हो? यहोवा का बछड़ा नहीं होता, यहोवा का मेमना होता है। इतनी तो समझ उनमें होनी चाहिए। लेकिन क्या था? पराये देवताओं। क्यों? क्योंकि यारोबाम से गलती जो करवा रहा था वो कौन करवा रहा था? शैतान। आमीन। बिल्कुल वैसे ही जैसे यीशु मसीह को उसने बोला था ना, मजबूरी दिखा के, बट यीशु मसीह तो खुद वचन था, इसलिए उसने वचन से ही आंसर दिया, बट यारोबाम नहीं कर पाया। आमीन। जी सिस्टर जी, फिर क्या होता है? और ये बात पाप का कारण हुई क्योंकि लोग उसमें से एक के सामने दंडवत करने को दान तक जाने लगे। सुनो, कहां तक जाने लगे थे? दान तक। दान तक लोग दंडवत करने को उसमें से जाने लगे। इसीलिए ये पाप का कारण हुई, और इसी पाप की वजह से परमेश्वर ने क्या बोला था कि जो तुम ये काम करोगे ना, तो मैं पृथ्वी पर से तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा, अगर तुमने ये सब चीजें करी तो। इसीलिए
इजरायली जो मिस्र से निकले थे ना, उनमें से कोई भी नहीं पहुंच पाया। तो जब आप प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़ते हो तो उसमें लिखा हुआ है, क्या तुम मोलेक का तारा लिए नहीं चलते थे? रिफान का तारा लिए नहीं चलते थे? हैं? क्या तुम ये सब चीजें लिए नहीं चलते? मतलब इजरायलियों के मन में तब भी पराये देवताओं की उपासना थी, इसलिए परमेश्वर ने उनमें से एक को भी कनान में घुसने नहीं दिया। कौन गए? यहोशू और कालेब और उनके बच्चे। क्यों? अविश्वास के कारण वो लोग नहीं प्रवेश कर पाए। आप और मैं अविश्वास के कारण कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? हम कैसे जवाब देंगे खुदा को कि खुदावन हमारे लिए बड़ा मुश्किल था, हम ये काम करते क्योंकि हमारी कंफर्ट ज्यादा थी। आमीन। जबकि यीशु मसीह ने 3.5 साल में इतने काम किए, जो कहती है बाइबल कि अगर वो लिखी जाती ना तो किताबें दुनिया में नहीं समाती। सिर्फ 3.5 साल में। आमीन। और आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे, हम अपने आप को क्या बोलते हैं? क्रिश्चियन। क्रिश्चियन मतलब हम यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम यीशु मसीह के बारे में जानते क्या है? क्या जानते हैं हम यीशु मसीह के बारे में? क्योंकि उसने बोला जो विश्वास करेगा उसके ये चिन्ह होंगे। आमीन। तो जो हम सो कॉल्ड क्रिश्चियंस हैं, हम क्या जी रहे हैं और लोगों को क्या दिखा रहे हैं? क्योंकि हमारी बाइबल में तो ये लिखा हुआ है, तभी तो हम पिटते हैं। हमारी बाइबल में ये लिखा हुआ है कि जो क्रिश्चियंस हैं, जो जो लोग विश्वासी होंगे, पहली बात तो हम बिलीवर होंगे, हम क्रिश्चियंस नहीं होंगे। तो कहता है जो विश्वासी होंगे उनके चिन्ह होंगे कि वो बीमारों पे हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे, अन्य अन्य भाषा बोलेंगे, और वो विषैली चीजें भी पी जाएंगे और उन्हें कोई हानि नहीं होगी। ये सब बिलीवर्स के चिन्ह है। आमीन। तो आज जो क्रिश्चियंस हैं उनके चिन्ह क्या है और कहाँ है? क्या खुदा नहीं पूछेगा? क्या यीशु मसीह नहीं पूछेगा कि मैं स्वर्ग छोड़कर जमीन पर आया, तुम्हारे लिए मैंने जान दी। आमीन। तो मैंने इतने कोड़े खाए, मैंने इतनी मार खाई कि लोगों को ये नहीं पता लग रहा था कि लोथ किसकी, आदमी, औरत, जानवर कौन टंगा हुआ है। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा। आमीन। कि वो अपनी पसलियां खुद देख पा रहा था, पूरी तरीके से फटा हुआ था, लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो क्या वो नहीं पूछेगा तुमने क्या किया? उस जमीन पर उस खून का तुमने क्या किया जो मैंने तुम्हें दिया था? तुमने सबने अपने आप को क्रिश्चियन बोला, तो उसका क्या किया? और प्रभु जब आएगा तो वो धार्मिकता से न्याय करेगा, अपने वचन के अनुसार न्याय करेगा। इसलिए पौलुस कहता है जब यीशु मसीह तुम्हारी गुप्त बातों का न्याय मेरे वचन के अनुसार करेगा उस दिन। ब्रदर एंड सिस्टर, आपको पता गया कि पौलुस ने क्या बोला है? औरतें प्रचार कर रही हैं, डिनोमिनेशन उनको करने दे रहा है। औरतें बिशप बन रही हैं, डिनोमिनेशन बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपका इंटरप्रिटेशन बिल्कुल अलग है। नहीं, उस टाइम की औरतों के लिए था, वो उन औरतों के लिए था, वो इन औरतों के लिए था। नहीं, किन्हीं भी औरतों के लिए नहीं था, वो पुरुषों के लिए था। आमीन। औरतों को खुदा परमिट कर सकता है। परमिट का मतलब जब आप पूछो, जब आप फास्टिंग करके जाओ तो खुदा परमिट कर सकता है, लेकिन प्रचार की कॉलिंग खुदा नहीं कर सकता। अगर वो प्रचार की कॉलिंग कर रहा है तो अपने वचन में उसने गलत लिखा है, तो उसके चेलों में औरतें भी शामिल होनी चाहिए थी, 11 चेलों में, 12 चेलों में, अगर ऐसा था तो। आमीन। कहीं नहीं लिखा बाइबल में कि मरियम प्रचार कर रही थी, कहीं नहीं लिखा मरियम मगदलिनी प्रचार कर रही थी, कहीं नहीं लिखा किसी ने भी प्रचार किया, कुछ नहीं लिखा। कहीं नहीं लिखा बाइबल में कि तुम औरतें जो थी वो अपोस्टल, प्रॉफिट और इवेंजलिस्ट और पास्टर जी हो सकती है, कहीं नहीं लिखा। जब आप उस दिन खड़े होकर बोलोगे कि प्रभु आप ही ने तो मुझे कहा था, तो बलाम, भूल गए आप बलाम को? बलाम ने क्या कहा? तू अगर कहता है तो मैं चले जाता हूं, कोई टेंशन नहीं है। आमीन। बलाम को कहना ही नहीं चाहिए था कि तू अगर कहता है मैं चला जाता हूं, उसको चले ही जाना चाहिए था। लेकिन बलाम का पूछने का मतलब था वो फिर से परमिसिव विल, इसलिए मैंने कहा था 2 विल होती है, परमिसिव, सबमिसिव। तो जब आप परमिशन मांगते हो ना, आपके मन में बात आती है, तो ये यारोबाम के भी मन में बात आई थी। अगर आपके मन की बात इस वचन के अनुसार नहीं है तो आप नहीं वो काम कर सकते, और अगर आप कर रहे हो और आपको लग रहा है प्रभु कह रहा है, तो प्रभु झूठा है या वचन झूठा है। आमीन। समझ रहे हैं आप बात को? लेकिन क्यों हम करते हैं? बिकॉज वी वांट, हमें प्रतिष्ठा की आदत पड़ गई है। कहती है बाइबल औरतें ना तो प्रचार करें, कलीसिया की सभा में चुप रहें, और ना आदमियों पर अधिकार जताएं। और प्रचार अधिकार से हुआ है। प्रचार कभी यूं हाथ जोड़ के और लल्लो चप्पो की बात, पौलुस कहता है मैं तुम्हारे पास लल्लो चप्पो की और लुभावनी बातें लेकर के नहीं आया। नो, वरन मैं क्या लेके आया? परमेश्वर का सुसमाचार की सामर्थ्य के साथ आया। तो सामर्थ्य जब आप प्रीच करते हो ना, तो आप अधिकार के साथ करते हो।
तो जब ये बात लिखी हुई है कि औरत अधिकार ना जताए, तो आप लोग ने कैसे अलाउ कर दिया? बिकॉज देयर इज डेथ, देयर इज डिसेप्शन, और हमारे लोग उनमें फंसे हुए हैं, सुन के भी फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि यार वो लोग तो देखो शराब नहीं पीते, वो लोग तो यार पार्टी नहीं करते, वो लोग तो यार, अरे कितनी पार्टी, कितनी शराब, कितना सब कुछ, कितना घूमना, कितना फिरना, कितने कपड़े, कितना क्या। ऊपर जाओगे तो क्या होगा? आज जो ऊपर है ना, अधोलोक में जो है ना, है जो अनसेव्ड सोल्स हैं, वो सिर्फ एक बार नीचे आना चाहते हैं। आप भूल गए हो लाजर का और अमीर आदमी का प्रचार, आप भूल गए हो। वो कोई दृष्टांत नहीं है, वो सच्ची बात है कि वो आदमी जब ऊपर गया ना, ऊपर जाने के बाद वो कहता कि एक उंगली की बूंद डुबो के ना मेरे मुंह में डाल दे, एक उंगली की बूंद, उंगली को अपनी पानी में डुबो के एक बूंद मेरे मुंह पे डाल, मेरी जबान पे डाल दे, यहाँ बहुत गर्मी है ब्रदर, ना तो कोई इधर जा सकता ना कोई उधर जा सकता। आमीन। हम भूल गए, वो दृष्टांत नहीं है, वो सच्ची है, सच्चाई है वो। उसने बताया कि वहां पे क्या होगा, हम जानते हैं वहां पे क्या होगा, लेकिन फिर भी हम प्रभु के पास नहीं आना चाहते, क्योंकि हमें बताया नहीं जाता, हमें इंपॉर्टेंस नहीं बताई जाती चर्च की, हमें इंपॉर्टेंस नहीं बताई जाती वचन की। हमें वो सोशल गॉस्पेल सुनाया जाता है, भाई तुम सबके साथ सही रहो, सबके साथ सही रहो, सबके साथ सही। मतलब मसीह कोई लड़ता भिड़ता थोड़ी ना रहता था, लेकिन एटलीस्ट आप अगर अपने आप को कहते हो क्रिश्चियन हो, तो आप बताओ तो सही कि क्रिश्चियन होता क्या है। Who was Christ? उसने किया क्या है? कि कोड़ियों के घाव उन्होंने धोए। किसके घाव धोए? यीशु मसीह ने किसके घाव धोए? धोए थे किसी के घाव? वो तो कोड़ी को हाथ रख के चंगा कर देता था, आप घाव ही धो रहे हो और आप उसमें दिखा रहे हो कि जी हम बहुत भले हैं। ये उसने कब बोला कि तुम कोड़ियों के घाव धो? बोला उसने कभी? कभी नहीं बोला उसने। ये सारी चीजें ठीक हैं, अच्छी हैं। हॉस्पिटल भी आप खोल रहे हो, अच्छा है। स्कूल भी आप खोल रहे हो, अच्छा है, ठीक है, कोई बुराई नहीं, लेकिन वचन पे तो आओ। क्योंकि कमीशन ये नहीं था स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, हॉस्पिटल खोलो, कमीशन ये नहीं था। कमीशन क्या था? कि तुम हर एक जाति को यीशु मसीह के नाम का प्रचार करो, जो विश्वास करे। जबरदस्ती किसी को नहीं, नोट देके किसी को नहीं बनाना भैया। पर हमारा विश्वास ये है, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, दैट्स इट। जोर किसी पे नहीं दे रहा। आमीन। सच्चाई ये है, मानोगे गुड, नहीं मानोगे इट्स ओके, वेरी गुड, क्योंकि वो दिन सबको पता लग जाएगा सच कौन है। अभी तक इस बाइबल में से 90% प्रोफेसी सही हो गए, 10% अभी बची हैं, वो भी होने वाली है, सारी पूरी हुई है। सिस्टर जी, उसने ऊंचे स्थानों के भवन बनवाए। हाँ देखो, उसने ऊंचे स्थानों के भवन, मैंने कहा ना कि आप ये मत सोचो कि उसने ऐसी एक बेतेल के वहां पे और एक ना, उसने पहले भवन बनवाए। जैसे सुलेमान ने भवन बनवाया ना, वैसे ही उसने अच्छे और सुंदर और बहुत जबरदस्त तरीके के भवन बनवाए, क्योंकि वो सम्मति के साथ करता है हर चीज। एंड ये बात हम अच्छी तरीके से जानते हो, शैतान जो है वो ब्यूटी में छुपा रहता है। आमीन। जितनी भी ब्यूटी होती है उसमें शैतान छुपा रहेगा। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में शैतान होता है कि नहीं? जब भी कोई बहुत हैंडसम बंदा आप देखते हो तो ग्रीक गॉड, तो आप उसको पहले ही गॉड बना देते हो, विच मीन्स यू वांट टू वर्शिप हिम। आमीन। तो जितनी भी ब्यूटी होती है ना, उसमें शैतान छुपा रहता है, लेकिन सच हमेशा क्या होता है? कड़वा। आमीन। हमेशा सच जो होगा हमेशा कड़वा होगा। इसीलिए क्या बोलते हैं, सच बोलने कड़वी बात बोलूंगा भाई, है कि नहीं? लेकिन है कोई डिनोमिनेशन जहां कड़वी बात बोली जाती है? नो। वहां पे क्या बोली जाती है? वो बातें जो आपके कान में आराम से उतर जाए, आपको वाह बहुत बढ़िया, आधे घंटे का प्रचार ही चाहिए था, मैं इससे ज्यादा प्रचार ही नहीं चाहिए था। आमीन। आधे घंटे में बस बैठ लो किसी तरीके से, थोड़े तो पीछे खड़े हो जाएंगे। हम जब चर्च डिनोमिनेशन के जाते ना, प्रचार सुनने नहीं जाते थे। वो आएगा रिश्तेदार, उससे मिल लेंगे, वो आएगा उससे मिल लेंगे। क्रिसमस भी यही होता है। प्रचार सुनने कौन जाता है? कोई जाता है? नो। सारे रिश्तेदार आएंगे वहां चर्च में मिलने, वहीं मिल लेंगे उनसे। कल की प्लानिंग भी वहीं बन जाएगी। आज मिडनाइट सर्विस में क्या प्रोग्राम है कल का? है प्रभु से मिलने कौन जा रहा है? कोई नहीं जा रहा, क्योंकि प्रभु वहां पे है ही नहीं, और जहां है वो जगह सुंदर नहीं है। तो वो जगह सुंदर नहीं है तो ब्रदर आप और मैं, हमें तकलीफ होती है कि कैसे जाएं,
क्योंकि जो चर्च होता है एटलीस्ट वो चर्च लगना चाहिए, वहां पे पुलपिट होता है, वहां पे ये होता है, वहां पे वो होता है, वहां पे किस्सा होता है। यीशु मसीह ने कभी पुलपिट यूज नहीं किया, लेकिन हमारे पास पुलपिट होना बहुत जरूरी है। चेलों ने पुलपिट यूज नहीं करा, लेकिन हमारे लिए पुलपिट होना बहुत जरूरी है। आमीन। हम किसी भी इंसान को कैसे तोलते हैं मालूम? उसकी चर्च की सुंदरता से, उसकी गैदरिंग्स से, वचन से नहीं तोलते। यही हमारी सबसे बड़ी कमी है। अगर हम वचन से सबको तोलने लग जाए ना, आज मैंने एक शेयर किया नबी का संदेश का कोट, वो यही कहता है कि जब तुम किसी को तोलो ना, वचन से तोलो, चाहे वो तुम्हारा पास्टर ही क्यों ना हो, कि वो क्या प्रीच कर रहा है। आमीन। क्या वो ये वचन प्रीच कर रहा है या नहीं कर रहा है? लेकिन हमारे पास इतना टाइम कहाँ है कि हम वचन में जाके चेक करें। हमारा तो हाल ये है कि सुंदर सुंदर जो भवन बने हुए हैं, आप कौन से चर्च में? मैं उस चर्च का, मैं सारे अच्छे अच्छे क्रीम क्रीम चर्च जो होंगे ना, हम उसके मेंबर्स बनना चाहते हैं। अच्छा, आप वहां जाते हैं? हाँ, वहां जाते हैं। तो कोई भी आपसे जब पूछता है कि आप क्या हो, हम क्रिश्चियन। ओह अच्छा अच्छा, आरसी या फिर क्या बोलते हैं उसको, मेथोडिस्ट, सीएनआई, प्रोटेस्टेंट्स। मसीह कोई नहीं बोलता। आमीन। क्योंकि मसीह वहां पे है ही नहीं। ये सारे नाम जो हैं, ये लोगों के नाम है, ये लोगों के मेथड्स के नाम, ये लोगों की ऑर्गेनाइजेशन के नाम है। लेकिन यीशु मसीह जिस दुल्हन को लेने आ रहा है, उसका नाम यीशु मसीह है। इसीलिए वो कहता है, मैं अपने नाम के निमित्त लोगों को अपने पास बुलाऊंगा। मतलब अपने नाम, यीशु मसीह के नाम के निमित्त लोग उन्हीं डिनोमिनेशंस में से निकल करके आ रहे हैं और इस जीवित वचन पे आके खड़े हो रहे हैं। आमीन। और एक दिन वही लोग गायब भी हो जाएंगे और किसी को पता भी नहीं होगा कहां चले गए। दुनिया भर के बोल रैप्चर 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 ढूंढते रहेंगे, किसी को नहीं पता लगेगा कहां रैप्चर, कब, क्या, कैसे हो गया। सिस्टर, और उसने ऊंचे स्थानों के भवन बनवाए और सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी वंशी ना थे याजक ठहराए। अब सोचो आप, सब प्रकार के लोगों में से उसने क्या किया? याजक ठहरा दिए। आमीन। और क्या कहता है कि भैया ये तुम्हारे याजक है। समझ आ रहा है? वो लोग कौन बन गए? वो लोग याजक बन गए हमारे। क्या हमें अब उनको क्या बोलना है? फादर, भाई साहब, ये सब चीजें बोलनी। किन्हें? सब तरीके के लोग, कोई टेंशन नहीं। आमीन। कोई टेंशन। उसने व्यवस्था नहीं पढ़ी कि कौन होगा ये, उसने व्यवस्था नहीं पढ़ी कि कैसे होगा ये, उसने कुछ भी नहीं पढ़ा। और उसका नतीजा क्या निकला, वो हम फ्राइडे को देखेंगे। आमीन। क्योंकि अगर अभी मैं इसको भी एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो इसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू लुक दिस मैटर फ्रॉम द लॉ। क्योंकि खुदा अपने वचन के लिए और अपने लोगों के लिए ना बड़ा सीरियस होता है, अपनी सेवकाई के लिए सीरियस होता है। हम उसके आत्मा को यूं ही रिसीव करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता, ये उसका आत्मा है, हर किसी को नहीं देता। सिर्फ उन्हें देता है जिस पर उसे यकीन होता है। सबको नहीं बांटता फिरता। अगर सबको बांटता फिरेगा ना, तो इस आत्मा की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। और ये दिस इज कॉल्ड होली स्पिरिट, होली घोस्ट। मतलब इतनी पवित्र है कि जब ये आपके अंदर जाएगी ना, इसलिए बाइबल कहती है जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं कर सकता। आमीन। तो आज पेंटिकॉस्टल चर्च में जब आप कहते हो पवित्र आत्मा उतरता है, तो उसके बाद भी शराब, उसके बाद भी सिगरेट, उसके बाद भी गहने, उसके बाद भी कपड़े, ये सब चीजें कहां से आ गई? समझ रहे हैं? तो इन बातों को हम कब जानेंगे? ऑन फ्राइडे। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। जब मैसेज सुनते हैं उस पर मनन कीजिए, जानिए, सवाल हो तो पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन चीजें बाइबल से तोलिए। समय है, अभी समय है, प्रभु पुकार रहा है। आपको पता है जुबली के टाइम में जब तुरही बजती थी ना, है, तो वही टाइम होता था कि तुरही सुन के जो गुलाम होते थे उनके पास मौका होता था कि वो छुटकारा ले ले। लेकिन अगर तुरही सुनने के बाद, तुरही की ध्वनि के बाद भी अगर वो कहते थे कि नहीं भाई हम तो नहीं मानते, हम अपने मालिक के गुलाम ही रहेंगे, तो फिर मालिक क्या करता था? उनको ले जाता था और ऐसी डेवड़ी पे खड़ा करके सुतारी से यहाँ पे छेद कर देता था।
और वो जो छेद जो था ना, वो ये बताता था कि ये अब जिंदगी भर के लिए मेरा गुलाम है। और यही इयररिंग्स हैं, गुलामों को पहनाए जाते थे। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे, प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे जीवित वचन के लिए प्रभु, तेरे आत्मा के लिए जो बहुत अच्छे से हमें समझाता है प्रभु जी, तेरा धन्यवाद है। प्रभु तू हमारी समझ को खोल ताकि हम इन बातों को जान सकें और पिता परमेश्वर तेरे उस अनंत जीवन के भागी हो सकें, उस बड़ी गड़बड़ी से बच सके प्रभु जी, उस बाबुल से बच सके पिता, वो डिसेप्शन से बच सके मेरे प्रभु जी, जहां पे प्रभु जी जो मार्किंग अगर एक बार लग गई मेरे प्रभु जी, तो फिर वो मार्किंग हटेगी नहीं प्रभु। इससे पहले कि वो मार्किंग लगे, हम पवित्र आत्मा की छाप ले ले प्रभु, ताकि मेरे प्रभु हम तेरे कहलाए जाए, तेरे साथ जाने वाले हो सके मेरे प्रभु जी, तेरे आनंद के भागी हो सके मेरे प्रभु। तेरे हाथों में सब कुछ सुपुर्द करता हूँ। सुनने वालों को बहुतायत से आशीषित कर, तेरी अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे मेरे पिता परमेश्वर। तू मददगार हो मेरे प्रभु जी, हम सबका मेरे प्रभु, मेरे खुदावन प्यारे बाप, तेरी अनुग्रह की दृष्टि पूरे चर्च पर हो। तू सबका मददगार हो, सबके जीवन तेरी अनुग्रह रूपी गठरी में बंधे रहे, तेरा दूध छावनी के रहे। इस रात में तू सबका निगहबान हो, सबको मीठी नींद दान कर प्रभु। बच्चे लोग अभी वापस जाते हैं पिता, तू सही सलामत इनको बचा प्रभु, तेरा दूध छावनी के रहे ताकि सही सलामत पहुंचे, तेरे नाम का धन्यवाद करें पिता परमेश्वर। तू सबों का मददगार हो, सबों का रक्षक हो, तेरी अनुग्रह की दृष्टि सब पर बनी रहे मेरे प्रभु परमेश्वर। हम क्या मांगे, तू हमारा पिता है, बिना मांगे सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। तेरी महिमा तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, घर परिवार संपत्ति रोजगार के लिए प्रभु तुझसे इल्तिजा करते हैं कि अपने अनुग्रह के बाड़े में रख और तेरा दूध छावनी के रहे, ताकि तुझ में सब कुछ सुरक्षित पाया जाए और तेरा नाम सबके जीवनों में जलाल पाए। परिवारों में सुख शांति चैन अमन रहे, घरों के खत्ते भरे पूरे रहे, रोजगार तुझ में ब्लेसेड रहे और संपत्तियां तुझ में सुरक्षित हों पिता परमेश्वर। तमाम वो लोग जो फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री के निमित्त तेरी सेवा आत्मा और सच्चाई से करते हैं, उन्हें ब्लेस कर, अपने टेंडर के प्रोटेक्शन में रख पिता परमेश्वर। यूनिवर्सल ब्राइड को ब्लेस कर, अपने टेंडर के प्रोटेक्शन में रख। मुल्क इजराइल और यरूशलेम को ब्लेस कर, अपने टेंडर के प्रोटेक्शन में रख। तेरे ही हाथों में सब कुछ सुपुर्द करते हैं। तू महान परमेश्वर है, जो हमारे चर्च के लोग रहते हैं उन एरियाज को सुरक्षित रखना, शहरों की सुधि ले प्रभु। मेरे खुदावन, प्रार्थना उन भूखों के लिए जो तेरी दुहाई देते हैं, खाना दे। हॉस्पिटल में जो तेरी दुहाई देते हैं उनका मददगार हो प्रभु जी, तेरा अनुग्रह सब पर बना रहे। सारी आशीषों सारी बरकतों के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं पिता, और अपनी धन्यवाद की भेंट और प्रार्थना अपनी किसी खूबी लियाकत से नहीं, वरन आपके प्यारे और इकलौते बेटे यीशु मसीह के बहुत ही मीठे बहुत ही अद्भुत नाम में आपकी पवित्र वेदी पे समर्पित करते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें, आमीन।